चेंज कर देता है उसकी दिशा। तो ये सारी जो चीजें हैं, यानी अब सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि बल का जो पहला प्रभाव है वो क्या कर सकता है, बल क्या करता है, गति में परिवर्तन करता है। करता है या कर सकता है, कर सकता है ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, परिवर्तन कैसे करेगा, आपने कहा ना चाल को बढ़ा भी सकता है और चाल को घटा भी सकता है। दूसरा हमने क्या कहा कि बल जो है गति की दिशा बदल सकता है, गति की दिशा बदल सकता है। तीसरी बात और देखें, अगर आप कई बार आप देखते होंगे जो कॉस्को की बॉल है उसको आप ज्यादा जोर से दबाने लग जाते हो तो क्या होती है, पिचक जाती कि नहीं जाती। या टेबल टेनिस खेल रहे हो और आपकी जो बॉल है वो नीचे गिरी लेकिन जल्दी पकड़ने के चक्कर में आपका पाँव ही उसके ऊपर पड़ गया तो क्या हो जाता है, वो दब जाती है, यानी उसका जो आकार है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यानी बल क्या कर सकता है, बल वस्तु के आकार को बदल सकता है। ये सकता है क्यों बोल रहे हैं, बदल देता है, क्या हमेशा बदल देगा। जब आप पत्थर के ऊपर आप पाँव पड़ जाता है आपका, खड़े हो जाते हो उसके ऊपर, तो क्या उस पत्थर का आकार बदल जाता है, नहीं बदलता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बल आप कितना लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से क्या होगा, उसका आकार बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। लेकिन हमने यही कहा कि बल वस्तु के आकार को बदल सकता है, और अगर कम पड़ेगा बल तो नहीं बदलेगा। तो इसलिए सकता बोला, बदलता है नहीं बोला हमने। बदलता है क्या मतलब, तो फिर फोर्स लगा तो बदलेगा ही बदलेगा, तो ये बदल भी सकता है। चौथी बात, जैसे आप इसी को देखें, एक आजकल आप होली का तैयारी चल रही है, मैं देख रहा था बच्चे भर भर के पानी के बैलून फेंकने लगे हैं। अब उस बैलून में जो अगर आप बना हुआ आप हाथ से उसको दबाते हो तो क्या होता है, उसका जो शेप है, उसका जो आकार है वो बदल जाता है, बदलता है ना। तो वो किसके, यानी बल वस्तु के आकार को बदल देता है या बदल सकता है। इसी तरह से जैसे आप देखे हैं कई बार, आप अब जैसे ये पीस है, अब इस पे अगर मैं बल लगाऊं ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, इसका आकार मुड़ गया ना, देखिए ये मुड़ गया, ये देखिए मुड़ गया। तो बल की वजह से क्या हो रहा है, ये आकार बदल जा रहा है, इसका शेप बदल जाती है। आप रिफिल को भी पकड़ के जैसे घुमाएंगे, ये बहुत सारी एक्टिविटी में वीडियो में करके भी दूंगा और होगा उसमें बताएंगे आपको, तो उसका आकार बदल सकता है। इसी तरह से आप जब क्या कर सकते हैं, जो मैंने किताब उसका आपका जो बताई दिया, कौन सा वाला जो पेन के स्प्रिंग वाला पिछली वीडियो में बताया था, तो स्प्रिंग को दबाते हैं और बटन जो पुश बटन करके है ना, तो उससे क्या होता है, आपका स्प्रिंग जो उसके अंदर होता है उसकी शेप बदलती है। रबर बैंड को आप खींचो, रबर बैंड को खींचो, आप धनुष वाले को आप खींचो स्ट्रिंग को, तो जब आप खींचते हैं तो क्या उसका आकार बदल जाता है। कहाँ धनुष आपका सीधा सीधा होता है और जब आप उसको खींचते तो शेप कैसी हो जाती है। ऐसे हो जाता है ना धनुष की शेप। ऐसी शेप हो जाती है। ये भी थोड़ा मुड़ जाता है, ये रस्सी भी मुड़ी होती है, जबकि वैसे में क्या होता है, धनुष तो बिल्कुल प्लेन ही होता है ऐसे, और यहां से रस्सी ऐसे हो जाती है। तो ये शेप भी ऐसे हो जाती है जब आप उसको बल लगा देते हो। तो इस तरह से जो है ये आकार को भी बदल देता है। आपने देखा होगा जो सोफे जो हैं, जो कुशन वाले आते हैं,
जिनमें स्प्रिंग होता है बहुत ज़्यादा नीचे, तो जब उसमें बैठते हैं तो क्या हो, स्प्रिंग दब जाते हैं। और आजकल तो फोम वाले बहुत आ रहे हैं, गद्दे भी बहुत ऊंचे ऊंचे आ रहे हैं, तो आप जैसे उसके अंदर बैठते हो तो क्या होता है, वो अंदर चला जाता है, तो उसकी शेप क्या हो जाती है, बदल जाती है। आपने कभी स्पोर्ट्स के अंदर देखा होगा, जो पोल वॉल्ट होता है ना, बांस के डंडे से भाग करके और फिर उसमें कूदते हैं बहुत ऊंचा होकर के, उसका जो गद्दे होते हैं वहाँ डंडल के, वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो उसमें जैसे ऊपर इतने हाइट से गिरते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर ही घुस जाते हैं वो, तो यानी क्या होता है, वो दब जाता है, वो फटता नहीं है, वो दब जाता है थोड़ी देर के लिए और फिर आराम से आ जाएंगे वापस। तो ये सारा क्या है, बल के प्रभाव है। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लास्टिक के स्केल को आप करते हो, आप कभी कभी आपने देखा होगा हाइट बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, एक आयरन रॉड के ऊपर क्या होता है, लटकते हो, है ना, पुलअप करते हो या चिनअप करते हो उसको बोलते हैं। तो उस समय आप क्या करते हो, दो काम देखिए, जब आप चिनअप करते हो तो क्या आपका बार को आप खींचते हो, तो बार तो फिक्स है, वो खींचेगा नहीं, तो इसलिए आपकी बॉडी उठती है ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, क्या हो रहा है इसमें, उस बार को अगर आप ध्यान से देखें तो उस बार में थोड़ा लचक आती है, यानी जो सीधी रॉड थी उसकी शेप थोड़ा सा ऐसी होने लग जाती है ये। तो ये क्या होगा, जब भी आप बल लगाएंगे तो वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा। रस्सी आप देखते हो, कपड़े सुखाने की रस्सी और सीधी टंगी हुई है, और जब उसमें कपड़े डाल देते हो तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा लटक जाती है नीचे। तो यानी क्यों, तो वेट की वजह से, यानी फोर्स की वजह से। वेट भी क्या है, यानी भार भी क्या है, एक बल है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। गुलेल आप खींचते हो तो उसकी शेप बदल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी जो स्थितियां हैं वो है वस्तु की गति की स्थिति, और ये स्थितियां जो है बल के कारण जो है, जो बल के प्रभाव हैं वो ये सारे इतने बल के प्रभाव हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बल क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है, किसी भी वस्तु के गति की दिशा को बदल सकता है ना। इसी तरह से जैसे आप कई बार कैरम खेलते हो ना, तो स्ट्राइकर से अगर आप यूं स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, वो गोटे को दाएं बाएं इधर से क्वीन को कवर करना है, उसमें होल में डालना है, तो आप उसी तरह से स्ट्राइकर मारते हो। तो वो सिर्फ क्या है कि वो जो बल लगता है उसके हिसाब से उसकी दिशा बदल सकती है, वो कहीं के जा सकता है। ठीक इस तरह से जैसे दो बॉल आ रही हैं यूं लुढ़कते हुए, टकराती हैं, कहीं और निकलती हैं, तो वो भी चेंज हो जाता है। तो ये सारे क्या है, बल उसके दिशा को बदल सकता है, उसके चाल को धीमा कर सकता है, उसकी चाल को तेज कर सकता है, उसके आकार को बदल सकता है ना। तो ये सारे काम जो है क्या होता है, बल के प्रभाव है। तो अब हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है, वस्तु की गति को बदल सकता है, यानी उसकी चाल को कम या ज्यादा कर सकता है, किसी चलती हुई यानी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में भी ला सकता है, रोक सकता है, किसी वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है, यानी बल जब कभी आप लगाएंगे तो उसकी दिशा को बदल सकता है, और बल जो है किसी वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। और इन सब में यानी जो बात बताई हमने कि वस्तु का विराम में लाना है, तो ये एक साथ एक अकेला भी हो सकता है और उसके साथ औरों को भी प्रभाव उसमें पड़ सकते हैं। जैसे क्रिकेट की बॉल में मैंने बताया था आपको कि वो दिशा भी बदल रहा है और साथ में उसकी चाल भी बदल दे रहा है, तो दोनों काम इकट्ठे हो गए। तो और ये भी जरूरी है कि नहीं है कि मतलब बल लगा दिया तो उसका आकार बदल ही जाएगा, या बल लगा दिया तो उसकी गति में परिवर्तन आ ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे बताया था, दीवार को अगर हम धक्का देते हैं बार बार तो भी वो हिलने वाली नहीं है, तो यानी बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन आ गया, ऐसा भी नहीं है। इसी तरह से एक लोहे के पीस को अगर आप रॉड को अगर आप मोड़ने लगे हुए तो जरूरी नहीं कि आपके मोड़ने से मुड़ी जाएगी, हाँ कोई और ज़्यादा ताकतवर फोर्स लग जाए तो मुड़ सकती है, लेकिन एक जो बल आपने लगाया
उस बल से वो बदल जाएगी, मुड़ जाएगी या उसका आकार बदल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपने बल के बारे में आज जानी। ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। देखिए जस्ट अगर हम इसको हिट करते हैं तो देखिए जा रही है ना, यहाँ से अगर मैंने थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा तेज़ भाग रही है, देखिए। और अगर इसको मैंने इधर किया और इससे ये टकराई तो देखिए दोनों का डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तेज़ करेंगे तो तेज़ चला जाएगा, और तेज़ करेंगे और तेज़ भाग गया। इससे ये देखिए ये रुक गया था, स्लो हो गया था। अगर इसमें हम इसके यूँ करेंगे तो ये वापस आ गया। और अगर इसको थोड़ा और देखेंगे तो जैसे आप टायर के साथ खेलते हैं, देखिए यहाँ से हल्का से इसको लगाते हैं, ये लगाया और देखिए क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है उसकी। इसको देखें तो ये देखिए स्लाइड होकर के चला गया। तो जिस तरह के अमाउंट का फोर्स लगेगा, जिस में परिमाण का फोर्स लगेगा, उसी हिसाब से ये आगे चला जाएगा। और अगर मान लीजिए जब अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं तो देखिए कैसे चलेगा। इसी तरह से देखिए, ये देखिए अब इस पर जैसे हमने बल लगाया तो ये देखिए बल क्या करता है, ये तो इसको इसकी गति की स्थिति को परिवर्तित तो करेगा ही करेगा, साथ में इसकी दिशा का भी परिवर्तन करेगा जब वो हमें टकराएगा। देखिए उसकी दिशा बदल गई। ये देखिए इसको आप अगर रबर को देखेंगे, इससे रबर से भी देख सकते हैं। ये देखिए इसकी भी बदल गई, उसकी भी बदल गई जब फोर्स लगा तो अभी हमने देखा कि जो बल है वो बल क्या क्या कर सकता है। तो बल पहला काम क्या करता है, किसी वस्तु के विराम से गतिमान कर सकता है ना। ये फुटबॉल आपने कहा था ना, उसमें जैसे हमने किक किया, ये पहले विरामावस्था में था और इसको क्या कर दिया, गतिमान कर दिया। तो पहला काम ही हो गया। दूसरा क्या है कि वस्तु की गति को बदल सकता है। तो यानी अगर वो, ये भी तो वस्तु की गति ही की स्थिति है कि अगर वो धीरे चल रही है तो उसको तेज कर सकता है, या अगर तेज चाल से आ रहा है उसको धीरे कर सकता है। तो यानी उसकी गति को बदल सकता है। दूसरा, जैसे आपने इसका कहा कि भाई रुकी हुई को चला सकता है, तो चलती हुई को क्या है, रोक भी सकता है। तो बल जो है चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, यानी विराम अवस्था में ला सकता है। और अगली बात जो आपने देखी कि चलती हुई चल इधर रही थी तो उसकी गति की दिशा को भी वो बदल सकता है। इधर जा रहा था लेकिन बैट लगा के क्या करता है, इधर लगा देता है। क्रिकेट का बैट जो समझाया था आपको, तो उसकी दिशा को भी बदल सकता है। और बात हमने क्या कही थी कि उसके आकार को भी बदल सकता है। और क्या हो सकता है, क्या ये इसको अकेला कर सकता है, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी उसकी स्पीड यानी चाल को भी कम करे और दिशा भी बदल दे साथ साथ, ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि एक ही काम करेगा, एक से ज्यादा भी काम हो सकते हैं। यानी दिशा भी बदल रही है और तेज भी हो रही है। जैसे छक्का लगाना है तो जो स्पीड आ रही है उस स्पीड के साथ आया था, और जब उसने स्पीड से मारा तो ज्यादा स्पीड से भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, दिशा तो बदल ही रही है, या कम स्पीड भी हो सकती है, इधर दिशा बदल लेकिन धीरे धीरे लुढ़क गई एक रन वाले के लिए, क्योंकि अगर फील्डर ज्यादा दूर है तो इस बार उसको स्लो कर दिया और सामने डाल दिया थोड़ा सा, तो क्या हुआ, तो एक से ज्यादा भी कार्य हो सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है, जैसे मैंने भी बताया कि हमेशा वो आकार को बदल ही दे, ऐसा भी नहीं है। अगर बहुत रिजिड या हार्ड बॉडी होगी, बहुत जिसको बोलते हैं दृढ़ होगा, तो वो उसके आकार को बदल दे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। दूसरी बात, आप अगर मान लें कि दीवार है, अब इस बोर्ड पे मैं धक्का देता हूं तो क्या इसकी गति में परिवर्तन ला रहा है, ये तो विरामावस्था में ही है। तो मैंने कितना ही जोर लगा दिया लेकिन ये विरामावस्था से ये गतिमान नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमने कहा सकता है, बदल सकता है, गति की ला सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही जैसे ही बल लगाएंगे तो हमेशा ही उसको क्या कर देगा, बदल देगा। अब ये बल क्या होता है, अब इसको हम आज थोड़ा सा और बात कर सकते हैं कि बल होता क्या है।
उत्पन्न होता है। अभी मैंने ये किया था ना, जैसे ये देखिए, अब ये बल उत्पन्न हुआ यहाँ पे। तो यानी दो वस्तुओं के परस्पर क्रिया के कारण बल उत्पन्न होता है, पहली बात। दूसरी बात, बल के अंदर क्या है, एक दिशा भी, मैं किधर धक्का लगा रहा हूं, इधर लगा रहा हूं, अब मैं क्या लगा रहा हूं, इधर की लगा रहा हूं। तो एक तो दिशा उसके अंदर आएगी और दूसरा उसमें परिमाण होगा कि थोड़ा धक्का लगाया, जैसे आपने फुटबॉल पे ऊपर किक लगाते हो, तो किक लगाया तो धीरे से लगाया, ये तो हो गया परिमाण। अब किधर किधर लगाया, इस तरफ लगाया या इधर लगाया या इधर लगाया उधर लगाया, किधर लगाया, वो उसमें दिशा भी होगी। किसी को आप खींच रहे हो तो खींच किधर रहे हो, इधर खींच रहे हो, इधर खींच रहे हो, किधर खींच रहे हो, तो दिशा भी आ गई। और धीरे खींच रहे हो कि ज्यादा खींच रहे हो, उसमें परिमाण भी आएगा। और तीसरी बात जो है कि किसी भी वस्तु, कोई भी बल किसी वस्तु पर उसके संपर्क में आने या उसके बिना भी कार्य कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूं तो बिना संपर्क के नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा नहीं है हर जगह कि संपर्क की आवश्यकता ही हो और तभी धक्का लगे। आप समझ गए, किसी वस्तु को आप डोरी से बांधा हुआ है फिर खींच रहे हो, तो वो भी संपर्क ही है, वो डोरी से खींच रहे हो लेकिन संपर्क है। लेकिन बिना डोरी के खींचा चला आए, ऐसे गाना आता है ना, तो ऐसा कौन सा है। जैसे आप सूर्य और चंद्र को देखें तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बल से एक दूसरे को खींचते हैं, जबकि इनके अंदर कोई भी क्या नहीं है, परस्पर संपर्क नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं होते, तब भी इनमें बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि जो आवेश हैं, चार्ज जिसको बोलते हैं, दो आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। आकर्षित कब करते हैं, कब करते हैं, आकर्षित कब करते हैं, समान आवेश पे नहीं। धन को प्रतिकर्षित करेगा, समान आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और असमान चिन्हों वाले, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, यानी विपरीत आवेश वाले जो हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और समान वाले क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। तो यानी उनको आपस में टच करने की आवश्यकता नहीं है, परस्पर संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है, दूर से भी कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा चुंबक। तो चुंबक में जब दो चुंबक आप रखते हो, तो जब उनके दोनों उत्तरी ध्रुव रखेंगे दोनों के, तो वो दोनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और एक को उत्तरी हो और दूसरे का दक्षिणी हो, यानी विपरीत ध्रुव जब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो वो दूर से भी आकर्षित कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से एक चुंबक के सामने अगर आप किसी कील को लेकर रखें या किसी लोहे के टुकड़े को रखें, तो अगर आपने चुंबक पकड़ा हुआ है तो लोहे का टुकड़ा या कील जो है वो चुंबक की तरफ आने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि संपर्क में नहीं होने के बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बल लगा रहे हैं। तो बल लगाने के लिए, किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसके संपर्क में आने पर या उसके बिना भी कार्य कर सकता है। जो बल जो है वो वस्तुओं के संपर्क में आने पर भी और बिना संपर्क के भी कार्य कर सकता है, ये हमने देखा है।